हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो यहाँ कंटिन्यूशन में है जहाँ पर मैं जेएनयू के मॉलिकुलर मेडिसिन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था फ्रॉम 2017। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस बना दिया। वीडियो नंबर 1 जिसमें मैंने पार्ट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन का, और दूसरे वीडियो में वीडियो नंबर 2 में मैं पार्ट बी के क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने। तो आज ये वीडियो नंबर 3 होगा, वीडियो नंबर 3 जहाँ पर मैं सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे हुए बी पार्ट के उसको सॉल्व करूँगा। तो होपफुली आज का ये लास्ट वीडियो होगा। अच्छा, इन दोनों वीडियोस के मैं लिंक यहाँ आई सिंबल में भी आ रहा होगा और यहाँ लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज 67 से शुरू कर रहे हैं। बायोकेमिकली स्टार्वेशन ऑफ बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। स्टार्वेशन का मतलब क्या होता है? जब एनर्जी सोर्स ग्लूकोज हमारे बॉडी में ख़त्म हो जाए। तब जब एनर्जी सोर्स ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा तब नेक्स्ट एनर्जी सोर्स कौन काम करता है? फैट। और फैट भी ख़त्म हो गया तो प्रोटीन। तो यहाँ पर ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है तो फैट से फैटी एसिड मेटाबोलाइज होता है और उससे कीटोन बॉडीज भी बनते हैं जो ब्रेन में जाता है, और ये बनता है कहाँ? लीवर में। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ फ्यूल बीइंग यूज्ड फ्रॉम ग्लूकोज टू फैटी एसिड एंड द कीटोन बॉडीज, ये ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल इन द बॉडी, ये भी करेक्ट है क्योंकि हीमोग्लोबिन में ये भी इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? डाउन हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है अगर बॉडी में ग्लूकोज ना हो तो। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन से हीम को अलग करके ग्लोबिन के पोर्शन, जो प्रोटीन के पोर्शन है, इनको भी डिग्रेड कराकर इससे भी एनर्जी लिया जाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन का काउंट भी कम हो जाता है। थर्ड, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन, ये भी हो जाएगा, ये भी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ग्लूकागोन बेसिकली करता क्या है? ग्लाइकोजेन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो अब ग्लूकोज तो रहा ही नहीं, ग्लूकोज पूरा का पूरा यूज़ हो गया, यानी ग्लाइकोजेन भी पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है ग्लूकोज में। तो अब यहाँ पे ग्लूकागोन का कोई भी काम नहीं है, इसलिए इसका भी प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो आंसर होगा ऑल दी अबव। ये तीनों सिम्टम्स करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द वंस हेयर टाइप। तो हेयर टाइप केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन कौन सा होता है हेयर में? केराटिन। और केराटिन में सिस्टीन जहाँ जहाँ प्रेजेंट है उनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हेयर हमारे क्या होते हैं? स्ट्रेट हो सकते हैं। तो स्ट्रेट में डाइसल्फाइड लिंकेज बहुत कम होगा, ये कॉज करते हैं वेवीनेस, ठीक है। तो या तो करली या तो वेवीनेस, जिसकी वजह से यहाँ पर डाइसल्फाइड लिंकेज हो जाता है और ये क्या करते हैं? करलीनेस या वेवीनेस करते हैं। तो वेवीनेस ज़्यादा वेवी होता है, ज़्यादा करली होगा तो यहाँ पर डाइसल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होंगे। उसके बाद में करली आएगा, करली में कम वेवीनेस होता है तो यहाँ पर डाइसल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और स्ट्रेट में और भी ज़्यादा कम होगा क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे वेवीनेस बिल्कुल नहीं है, तो डाइसल्फाइड के नंबर यहाँ पे बिल्कुल कम होंगे। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर। तो डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली कराता क्या? डीएनए का सिंथेसिस। तो इसके लिए टेम्पलेट चाहिए, डीएनए टेम्पलेट, ये ट्रू है, ये चाहिए। नेक्स्ट, एडीपी नहीं चाहिए, एडीपी डाइफॉस्फेट नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो ट्राइफॉस्फेट में चाहिए, जैसे डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी और डीटीटीपी, इनको डीएनटीपीज बोलते हैं, तो ये चाहिए। Mg2+ चाहिए क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज नॉर्मल Mg2+ के प्रेसेस में फंक्शन करता है। तो डज नॉट पूछ रहा है तो आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमीनो एसिड कैन स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग होता है सिस्टीन के बीच में। जस्ट अभी देखा सिस्टीन क्या कर सकता है? डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म कर सकता है, और डाइसल्फाइड लिंकेज जो होते हैं किस तरह के हैं? कोवलेंट। आंसर क्या होगा? सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इज 400 अमीनो एसिड रेसिड्यू विल बी। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, जहाँ पर हम लोग को मालूम है 1 अमीनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 110 डाल्टन। तो 400 अमीनो एसिड का कितना होगा? तो 110 इंटू 400, ये इतना डाल्टन, तो इसका आंसर होगा 44,000। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इज करेक्ट।
तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बारे में करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सरगोनिक रिएक्शन, नहीं ये रॉन्ग है, ये एंडरगोनिक होता है। एंडरगोनिक का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी कॉस्टली प्रोसेस है। सेकेंड ऑप्शन, द प्रोटीन ग्रो इन द एमाइनो टू कार्बोक्सिल डायरेक्शन, ये ट्रू है। हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस एन टर्मिनस यानी एमाइन टर्मिनस से किस तरफ होता है, कार्बोक्सिल टर्मिनस की तरफ, ये तो मालूम है, ये ट्रू होगा। ट्रांसलेशन कन्वर्ट द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इनटू एमाइनो एसिड सीक्वेंस, नहीं, यह सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए फॉर्म करता है, नॉट डीएनए, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड, एटीपी हाइड्रोलाइसिस पावर द मूवमेंट ऑफ पेप्टिडाइल टीआरएनए ऑन द राइबोसोम, ये रॉन्ग। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियोएक्टिव सैंपल विथ हाफ लाइफ ऑफ 30 days हैज लेबल एक्टिविटी 2 micro CI on 1/1/2017. What was its activity 60 days earlier? अच्छा 60 days अर्लियर बोल रहा है, ठीक है। तो अभी T0 पर इसकी रेडियो एक्टिविटी कितनी है, 2 micro CI, और हाफ लाइफ कितना है, 30 days। तो इसके 30 days बाद में डिक्रीज करेगा, 1 micro CI होगा, हाफ लॉस हो गया रेडियो एक्टिव। लेकिन बोल रहा है 30 days अर्लियर, व्हाट वाज इट एक्टिविटी 60 day अर्लियर। तो इससे पीछे 60 days जाएंगे, तो पहले 30 days पीछे जाते हैं, -30 days, तो ये इसका 2 बचा, इसका मतलब 4 होगा पीछे की तरफ, 4 micro CI, तभी तो ये हाफ डिग्रेड करके क्या फॉर्म करेगा, 2 micro CI, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब है 50% सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके। 30 days में ये 4 होगा, इसके और 30 days पीछे जाए, -30 days, तो ये और क्या होगा, 8 micro CI। तो यहाँ पर आंसर होगा 8 micro CI, जो आफ्टर 30 + 30 में 4 micro CI और फाइनली 2 micro CI बचेगा, जो ये है। तो आंसर होगा 8 micro CI, आंसर विल बी सी। A bacterium divide after 35 minutes. A culture contains 10 cell per ml is grown. Then after 2 hours 55 minutes the cell concentration. Okay. तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है, और बाइनरी फिशन के लिए डिवीजन के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं, NT = N0 2 to the power n, where NT is number of cells after time t, जो फाइंड आउट करना है। Now N0 is initial number of cells, जो 10 to the power 4 है। 2 to the power n, n का नंबर मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन। तो नंबर ऑफ जनरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितना टाइम इसको एक से एक डिवाइड करने में, एक जनरेशन में कितना टाइम लग रहा है, 35, टोटल कितना देर तक रखा गया, 2 hours 55 minutes। 2 hours 55 minutes का मतलब है, 2 hours का मतलब है 120 + 55 minutes, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 175 minutes। डिवाइड बाई, इसको अगर हम लोग 1 जनरेशन के लिए 35 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ जनरेशन फाइंड आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 to the power हम लोग कितना रख देंगे, 5, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 × 10⁴ सेल्स, और 3.2 × 10⁵ सेल्स, तो आंसर होगा डी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटर्जेंट sodium dodecyl sulfate is used in SDS phase. Okay, if we do not use this detergent in a protein electrophoresis, then तो SDS 2 काम करता है। SDS ह्यूज नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, ताकि प्रोटीन अपना चार्ज भूलकर कितना क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज, और सब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाए। और दूसरा काम ये डीनेचर करके क्या करता है, डीनेचर करके सभी को 3D स्ट्रक्चर को लीनियर कर देगा। तो अब यहाँ पर मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंगली मूव करता है। लेकिन अगर एसडीएस नहीं डाले तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, किसी में पॉजिटिव रहेगा, किसी में नेगेटिव रहेगा, किसी में 0 रहेगा, और ये डीनेचर भी नहीं होंगे। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, नो प्रोटीन विल माइग्रेट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, नहीं माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कुछ 0 भी होगा तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे, लेकिन उनका नंबर कम होगा। मोस्ट प्रोटीन विल माइग्रेट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी ट्रू है। प्रोटीन विल माइग्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। प्रोटीन विल माइग्रेट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये भी कोई ट्रू नहीं है, नन ऑफ दी अबव। यहाँ पर जब आप एसडीएस नहीं डालोगे तो कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ 0 होगा और कुछ नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एसडीएस दिया, किसी में पॉजिटिव चार्ज है, किसी में नेगेटिव चार्ज, किसी में 0 है, इस तरफ पॉजिटिव लगाया, इस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लगाया,
यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। तो पहले तो क्या होता था, सब पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में मूव नहीं करके ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये नहीं मूव करेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77। After running on a Acros gel, the ethidium bromide stain band of 9 kilobase fragment was isolated and ethidium bromide intercalated with the band was estimated as 50 picogram. From the same gel, a research fellow isolate 1.8 kilo base pair DNA fragment and estimated ethidium bromide as. Okay. तो ये तो सिंपल है, 9 किलो बेस में 50 पिकोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से कह सकते हैं कि इस 9 किलो बेस पेयर का मोलर वेट कितना है, 50 पिकोग्राम। तो 1.8 किलो बेस का कितना हो जाएगा, कितना ग्राम होगा, तो 50 डिवाइड बाई 9 इंटू 1.8 9.2, तो ये होगा 10 पिकोग्राम। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन रीडिंग फ्रेम इज। ओपन रीडिंग फ्रेम mRNA में होता है, जो कि ये mRNA स्टार्ट करता है AUG से, और ये क्या करता है, कंटिन्यूअस प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अमीनो एसिड का सिंथेसिस। तो आ जाते हैं अब ऑप्शन पे, ऑल न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए जीन दैट ट्रांसक्राइब टू mRNA। तो अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड नहीं। द रीजन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए जीन टू बी एम्पलीफाइड इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं। द न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए जीन दैट मेक अप कोडन ऑफ अमीनो एसिड, ये करेक्ट ऑप्शन है। आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इवेंट आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है। फर्स्ट अमीनो एसिड को हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम के प्रोसेस में एटीपी के साथ बाइंड कराते हैं। तो अमीनो एसिड AMP प्लस P2PI, इसको बोलते क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इस अमीनो एसिड एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को अब हम लोग tRNA पर अटैच, इसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज्ड tRNA। तो फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन ऑफ mRNA, सेकेंड स्टेज में चार्ज ऑफ tRNA। तो फर्स्ट ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स, ये सेकेंड स्टेप है। उसके बाद में अब होगा बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स टू द थर्ड स्टेप में, और ये फोर्थ होता है। तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर होगा ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड देन सेकेंड। तो ये मैच नहीं कर रहा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन समवॉट मैच कर रहा है। कौन सा, फर्स्ट। तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैच करेगा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Moving to next question, while designing primer of PCR, it is not important to consider. प्राइमर डिजाइनिंग में क्या नहीं कंसिडर किया जाता है, तो फर्स्ट है सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन, ये चाहिए तभी तो प्राइमर बनेगा। 5 प्राइम पे क्या सीक्वेंस है और उसके 3 प्राइम पे क्या सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्राइमर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन चाहिए। TM भी चाहिए। TM हमेशा क्या होना चाहिए, GC पे डिपेंड करता है, और इसका अराउंड 50% होना चाहिए TM वैल्यू। 5 प्राइम सीक्वेंस भी चाहिए, 5 प्राइम ये सीक्वेंस चाहिए, तभी तो हम लोग ये बना सकते हैं इसका प्राइमर। डायरेक्शन ऑफ प्राइमर की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि अगर आप 5 प्राइम का सीक्वेंस लेके यूज़ कर रहे हैं तो ये फॉरवर्ड प्राइमर होगा, और अगर 3 प्राइम का लेके यूज़ कर रहे हैं तो ये रिवर्स होगा। तो ये ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती, ये इसकी जरूरत नहीं है, तो ये नोट पूछ रहा है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, some evidence suggests that autophagic process in a cell start by। तो ऑटोफेजिक क्या होता है, जहाँ पर से बाहर से इंटरनलाइज कर लिया जाता है और इसके साथ में लाइसोसोम अटैच कर जाते हैं और फेगोलाइसोसोम्स फॉर्म करता है और डिग्रेड कर देता है। तो इंटरेक्शन ऑफ टारगेट ऑर्गेनेल विथ प्राइमरी लाइसोसोम्स, आंसर होगा ये। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द सेल कैन बी लोकलाइज्ड बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। ओके, इम्यूनोफ्लोरेसेंस होता है जहाँ पर हम लोग किसी पार्टिकुलर सेल्स के अंदर प्रोटीन को अटैच कराते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ, और उस एंटीबॉडीज़ में यहाँ पर फ्लोरेसेंस टैग किया करता है। तो ये प्रोटीन है, टारगेट है,
ये टारगेट है, टारगेट प्रोटीन हो सकता है, ऑर्गेनेल हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडीज बाइंड करता है और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस। अब इसका रेड कलर है, तो अगर इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो ये रेड कलर आपको दिखेगा, ठीक है। तो रेड कलर जब दिखने के लिए हम लोग इसके ऊपर एक लाइट फॉर्म करते हैं, बिग ब्योर का कॉन्सेप्ट। बिग ब्योर यानी आप जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं, लैम्डा वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो हमेशा हम लोग हाई एनर्जी बीम को पास करते हैं। जैसे अगर रेड कलर को देखना है तो हम लोग ब्लू ग्रीन को डालेंगे, ये लैम्डा वैल्यू कम है, एनर्जी ज़्यादा होगा, तो लैम्डा वैल्यू कम वाले को हम लोग क्या करते हैं, लेस वाले को हम लोग एक्साइटेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक्साइटेशन के लिए। और एमिशन हमेशा, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो लॉस होगा तो लैम्डा वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, तो एमिशन हमेशा हाइयर वेवलेंथ होता है, लैम्डा वैल्यू हाइयर वेव। तो हमारे थे ऑप्शन पे, डाई एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ एंड देन एमिट लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, नहीं शॉर्टर वेवलेंथ नहीं होगा, लॉन्गर वेवलेंथ होगा। डाई एब्जॉर्ब लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ एंड देन एमिट लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोडोन यूज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया आर, it is somewhat different from the standard codon of prokaryotic and eukaryotic nucleation। यहाँ पे कुछ ऐसे जेनेटिक कोडोन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, जो यूनिक होते हैं। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन वंस आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज टू really a period of great biosynthetic activity and is termed as, ओके। यहाँ पे मालूम है सेल साइकिल में दो फेज होता है, एक होता है माइटोटिक फेज और एक होता है इंटरफेज, और इंटरफेज में ही गैप G1, S और G2 फेज होते हैं, जिनको हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो ये ग्रेट बायोसिंथेटिक एक्टिविटी यहाँ चलता रहता है। तो यहाँ पर आंसर होगा इंटरफेज, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स कराते क्या है, सिक्रीशन ऑफ digestive juice। So these are polypeptide or peptide in nature or stimulate to secrete digestive juice। Next question, viroid are smallest non-infectious pathogen and have a, तो यहाँ पर ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA विदाउट प्रोटीन कोड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, वायरवाइड में प्रोटीन कोड जो कैप्सिड प्रेजेंट होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, जो डिजीज कॉज करते हैं किसमें, प्लांट में। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म डिफाइंस ड्रग एंड बॉडी इंटरेक्शन कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि आपका मेडिसिन बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कितना डोज लेना है, कितना एब्जॉर्ब किया, कितना दिया गया, कितना एब्जॉर्ब किया गया, कितना एक्सक्रीट कर गया, कितना देर तक इफेक्ट रहा, ये सब को स्टडीज़ को हम लोग कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ऑप्शन डी होगा। लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, द लैक ऑप्रोन कंटेन्स ZY एंड स्ट्रक्चरल जीन, ओके। ZY एंड A होगा, यहाँ A मिसिंग है एंड A स्ट्रक्चरल जीन। तो ये किसको कोड करता है, तो यहाँ पर आपको मालूम है लैक ऑप्रोन में रिप्रेसर होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, Z होता है, Y होता है, A होता है। ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। तो Z सिंथेसाइज करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y सिंथेसाइज करता है परमीएस और A सिंथेसाइज करता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो आंसर होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोज परमीएस एंड ट्रांस गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलेज। आंसर विल बी ए ऑप्शन। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, तो वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस के मोस्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया है। होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आप एडमिशन मॉलिक्यूलर मेडिसिन की एग्जाम की प्रिपरेशन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।